आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए स्टेज तैयार है। दौरे को लेकर सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। आम इंतखाबात से पहले मोदी के दौरे जम्मू को काफी अहम करार दिया जा रहा है। वजीर आजम कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। वो 30,500 करोड़ रुपयों से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें IIT जम्मू, IIM जम्मू, जम्मू एम्स का इफ्तिताह भी शामिल है। इसके अलावा वजीर आजम कई अहम सड़कों और रेल राब्तों के मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और इफ्तिताह होगा और इन तरक्याती मंसूबों में विजयपुर में कायम एम्स भी शामिल है। वो जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत और जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपोट का संग बुनियाद रखेंगे। आम लोगों और मुख्तलिफ बिरादरियों को इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में वजीर आजम की रैली से पहले पूरा जम्मू छावनी में तब्दील हो गया है। जम्मू के हर कोने में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है। वजीर आजम एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। रैली में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में कई अहम प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन करेंगे और साथ ही कई अहम प्रोजेक्टों का शिलान्यास भी रखेंगे। इन अहम प्रोजेक्टों में IIT, IIM और एम्स शामिल हैं। एम्स जम्मू जो है वो 1,661 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये 226 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इसमें 750 बेड होंगे। उसमें 193 ICU बेड भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें 20 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे और यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो हाई लेवल जो हेल्थ केयर होता है उस हिसाब से दी जाएंगी। यहाँ आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उन्हें सस्ते दामों बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आएंगे उनके साथ जो अटेंडेंट्स होंगे उनके लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है। एक से रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाया गया है ताकि जो भी पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स हों उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। साथ ही यहाँ पर इस परिसर के आसपास ही एक हेलीपैड भी बनाया गया है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो उसको यहाँ से इवैक्यूएट कराना पड़े तो उसके लिए भी बर वक्त इंतजाम किए जाए। तो कुल मिलाकर ये जो इंस्टीट्यूट है ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जो एम्स है, एम्स की जो डिमांड है लगातार जम्मू कश्मीर में उठती जा रही थी और आज जब ये अब बनकर तैयार हो चुका है और कल प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि यहाँ से जो पास के इलाके हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, वहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ी सुविधा होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 फरवरी का दौरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 विजयपुर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कल PM मोदी जम्मू कश्मीर में 3,000 करोड़ से जायद की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने 1 दिसंबर 2013 को अपनी पहली रैली जम्मू के इसी स्टेडियम में की थी और अब 10 साल बाद एक बार फिर इसी स्टेडियम से चुनावी तशहीर का आगाज भी कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM ने गुज़िश्ता 10 सालों में जो भी वादे किए हैं वो सभी पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा कई और मुद्दों पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी से खास बातचीत की। 2013 में तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे, ललकार रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि 370 जो एक नासूर बना हुआ था उसे हटा दिया जाएगा। 10 साल बाद 370 खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से उनके दिल के काफी करीब है। इसी सारे सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो ललकार रैली को संबोधित किया था उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनमें धारा 370 प्रमुख था। 370 हटा दिया गया। सर,
कितने प्रोमिसेस जो थे जो उन्होंने उस वक्त लोगों से किए फुलफिल किए, और अब आगे की डायरेक्शन क्या है सर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जितने प्रोमिसेस उस समय किए थे वो सारे के सारे पूरे हुए, और उसी से प्रमाणित होता कि मोदी जी की गारंटी कितनी मजबूत गारंटी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने नहीं कहा था या जो उनसे नहीं मांगा गया था या जिसकी अपेक्षा यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की या जो हमारे कल्पना ख्वाबो ख्याल में हमारे तस्वुर में ना था, वो भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया। आज यदि विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां पर निर्माणित होता है, वो भी अपने में इस बात का प्रमाण है। और आने वाले समय में विश्लेषकों के लिए, पत्रकारों के लिए भी एक शोध का विषय रहेगा कि सन 1972 में रेलगाड़ी पहुंची थी जम्मू, क्या कारण था, क्यों कर 50 साल रेल पटरी का काम आगे नहीं बढ़ाया गया। शायद वोट की राजनीति थी। तत्कालीन कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों को लगता था कि जहां से वोट हमारे एक दो सांसद चुन करके आते हैं, अगर ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार की अवहेलना नॉर्थ ईस्ट के साथ की गई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ तुरंत बाद जहां और बातें कही थी, ये भी कमिटमेंट किया था कि वो क्षेत्र जो जिनको उस तरह की तवज्जो नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे, उनको मैं विकसित क्षेत्रों की सतह पर ला करके खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत माता का संपूर्ण विकास तभी संभव है दोनों भुजाएं एक साथ बलवान हो। वो करके दिखाया। आज नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट का मॉडल माना जाता है मोदी जी की सरकार का। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर रेलगाड़ी का मैंने एक उदाहरण दिया। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया, बल्कि जानबूझकर इनको अलग थलग रखा गया ताकि ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा ना बने और कुछ एक राजनीतिक दल अपनी वंशवाद की राजनीति को पनपने दें, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते रहे, जम्मू कश्मीर आइसोलेटेड रहे, 10-15% प्रतिशत वोट हो, वो एमपी भी बनते जाए, विधायक भी बनते जाए। आज इसी जम्मू कश्मीर से देश का, बल्कि शायद एशिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा गया है, क्योंकि उस समय किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आज इसी जम्मू कश्मीर से हिमालय लेवेंडर एरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति का जन्म होता है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया, जिसका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर करते हुए पथ पर जिसको दर्शाया गया। अब ये हिमालय तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि रातों रात हुए। ये खान जिससे लेवेंडर निकला है, ये पहले भी थे, लेकिन इस तरफ किसी ने नजर नहीं दौड़ाई। मोदी जी ने सारे देश के विकास को मुकम्मल बनाने के लिए और उसको उस शिखर पटल पर पहुंचाने के लिए ये महसूस किया कि इसमें प्रत्येक नागरिक का भी योगदान चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र का भी, और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नया कल्चर भी पैदा किया कि जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी, जहां जो सरमाया होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा राष्ट्र निर्माण में। उनकी जितनी भी योजनाएं आपने बात की, कल वो विकसित भारत की लाभार्थियों से भी बात करने वाले हैं। यदि उज्ज्वला की योजना शुरू की गई, गैस का सिलेंडर अगर किसी के घर में पहुंचा तो ये नहीं पूछा गया घर किसका है, कि हिंदू का है, मुसलमान का, कि ठाकुर का है, ब्राह्मण का। ये भी नहीं पूछा गया कि वोट किसको दिया था पिछली बार, और ये भी नहीं कहा गया कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को देना। जिस घर में महिला को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसके स्वास्थ्य की खातिर, उसकी सुविधा की खातिर उसके गैस सिलेंडर दिया गया। मकान बनाए गए। कच्चा मकान कोई बुरी बात नहीं माना जाता था हमारे समाज में, लगभग इससे समझौता कर चुका था। लगता था कि समाज का एक वर्ग है जिसका नसीब में ऐसा ही है। हमारे पूर्वज भी कच्चे ही मकान में अपनी जिंदगी बसर कर जाते थे। वहां पर सूचियां बनाई गई, और आज जब पक्के मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे हैं जिन्होंने शायद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया हो, लेकिन चूंकि उनका सूचियों में नाम था, वो डिजर्विंग थे, हकदार थे, वहां मकान बनाए गए। ये नहीं पूछा गया कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सी जात, कौन सा वर्ग, कौन सा विश्वास। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिकल कल्चर बदला, और ये जनता के विवेक पर है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। और जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, विकास के साथ साथ लोकतंत्र का एहसास। पहली बार जिला परिषदों के चुनाव हुए। यहां पर अक्सर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल बात किया करते थे ऑटोनॉमी की, बात करते थे सेल्फ रूल की। जहां तक हमारी समझ है, लोकतंत्र का सेल्फ रूल का अर्थ है कि जो धरती से जन्मा हुआ लोकतंत्र, जो धरती से ही ना जन्मा वो लोकतंत्र क्या, यानी परिवार को ही लोकतंत्र समझ बैठे थे, और हम भी उस वंशवाद की आड़ में उसी लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र समझ रहे थे। मोदी जी ने जिला परिषदों के चुनाव कराए, मोदी जी ने 73 और 76 पंचायत के अमेंडमेंट यहां लागू किए। पहली बार जम्मू कश्मीर को एहसास हुआ
कि जिस लोकतंत्र के लिए इतने वर्षों में संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त की थी, वो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। मेन स्ट्रीमिंग जम्मू कश्मीर की पहली बार हुई। हमें लगा कि हम भी उस मुख्य धारा का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक योगदान है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर और राजनीतिक कारणों से इसको अलग थलग बनाए रखने का एक षड्यंत्र था, उससे भी मोदी जी ने हमें मुक्ति दिलाई। तो चलिए आपको बताते चलें कि मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तफसीली इंटरव्यू आज रात 8:26 और 9:26 पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्ट्रिक ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। यह कश्मीर की पहली ट्रेन है जो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही किया गया है। यह ट्रेन बारामूला से सिंगलदान स्टेशन के दौरान चलेगी। कश्मीर रेलवे को कल एक और सौगात मिलने वाली है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा जो कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाली है उसका इफ्तिताह करेंगे। हम बिल्कुल उसी ट्रेन में हैं जिसका कल इफ्तिताह होगा। ये ट्रेन क्योंकि कल से आप पटरियों पर देखेंगे, लेकिन न्यूज 18 पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, किस तरह की ये ट्रेन है और किस तरह के जो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स है वो किस तरह से रखे गए हैं। हम यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स है आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह की सहूलतें इसमें है, क्योंकि काफी मुख्तलिफ है। या इसके अलावा पैसेंजरों के लिए अगर ओवरलोड होगा तो किस तरह से लोग फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से वो आराम से इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। क्योंकि रेल कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था और कल बाज़ाब्ता तौर पर ये जो ट्रेन है ये पटरी पर होगी। यहां पर इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरेज नस्ब किए गए हैं, जीपीएस सिस्टम नस्ब किया गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी का खास तौर पर इस ट्रेन में ख्याल रखा गया है। और आप देखेंगे क्योंकि इस ट्रेन में दरवाजे भी काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेन थी उनके दरवाजे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन इस ट्रेन में जो दरवाजे वो बिल्कुल आप स्लाइड करके इन दरवाजों को ओपन कर सकते हैं। और ये ट्रेन क्योंकि मैंने पहले ही कहा इस ट्रेन में काफी सारी जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल रखा गया है। इसके अलावा यहां पर एसी सिस्टम उसको भी रखा गया है, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इस ट्रेन को तैयार किया जा रहा है, इस ट्रेन की चेकिंग हो रही है और इस ट्रेन की सफाई हो रही है। कोशिश करेंगे को दिखाने की किस तरह से जो रेलवे के एहलकार है वो किस तरह से इस ट्रेन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। और ये ट्रेन कश्मीरियों को काफी सहूलत देगी, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले बारामूला से बानिहाल तक ट्रेन जाती थी, लेकिन अब ये ट्रेन बारामूला और संगलदान के दरमियान चलेगी। आप देखिए ये तस्वीरें किस तरह से इस ट्रेन को तैयार किया जा रहा है, इस ट्रेन की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा पूरी तरह से इस ट्रेन में सिक्योरिटी का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि सीटिंग आप देखिए काफी मुख्तलिफ है और लोगों को इसमें काफी सहूलतें फराहम हो गई। लोग इसमें ट्रैवल करके काफी कुछ उनको आराम देने के लिए काफी सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 बडगाम। तो वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल श्रीनगर और कश्मीर के बाकी हिस्सों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से टीआरसी चौक श्रीनगर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इन्हें दस्तावेजात दिखाने को कहा जा रहा था। कौमी शाहराह, टनल्स और इसके अलावा दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल दाखिली और खारजी रास्तों पर 24 घंटे गश्त और मौजूदगी में इजाफे के साथ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में सिक्योरिटी और नाकों को तेज करने के लिए मखसूस हिदायत जारी की गई थी। वाल्मीकि समाज और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से काफ़ी तवक्कुआत हैं। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को भी मोदी के दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद रिफ्यूजीज के हालात बदल गए हैं। खुशी का मौका है जब से ये धारा 370 और 35 ये खत्म हुई है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उनको अगर देखा जाए तो एक नया जीवन जो है वो मिला है धारा 370 और 35 के खत्म होने के बाद। भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये जो जम्मू का विजिट है, इसको देख के हमें इतनी ज्यादा खुशी होती है कि कल जो ही भारत के प्राइम मिनिस्टर जहां जम्मू में आए और
कुछ न कुछ हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए भी अनाउंसमेंट करें, जैसे कि हमारी जमीनों के जो हक हैं, जो मकान है जहां पे हम रह रहे हैं, उस पे हमें आज तक कोई मालिकाना राइट्स नहीं मिला, और हमारी जो जमीनें हैं जो पिछले 75 सालों से जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी उन्हीं के नाम पे है। वो जो 1947 को जम्मू कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे, आज हम उस पर खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन वो हमारे नाम पे नहीं है। तो ये चीजें अगर कल की रैली में अनाउंस हो जाए, दूसरा कंपनसेशन के लिए मैं बोलूंगा, वो भी एक बहुत ही ढीली प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। आज तक तकरीबन 1626 फैमिली को ही कंपनसेशन मिला है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी स्टेज पे अनाउंसमेंट करें कि इसको भी थोड़ा तेज किया जाए और हर परिवार को जो है वो 5.5 लाख का जो कंपनसेशन है वो उनको दिया जाए। सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं मीडिया का कि जो टाइमली हमारी जो बात है वो पूरे देश तक पहुंचाते हैं, और मोदी जी आ रहे हैं उससे पूरे अवाम, पूरा जम्मू कश्मीर खुश है और वाल्मीकि समाज भी खुश है। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन जितना बड़ा बंदा हो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो माननीय मोदी जी तो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हैं, और वाल्मीकि समाज का एक जो सबसे बड़ी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जैसे पीएम आवास योजना के तहत जहां आवास प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम चाहते हैं कि एक पीएम आवास योजना शहरी करके एक ऐसा प्रोग्राम स्कीम लानी चाहिए जिससे वाल्मीकि समाज को कश्मीर के लोगों को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मानना है कि इनका दौरा बहुत सूदमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू के दौरे पे आ रहे हैं और कश्मीर में लोगों को इस दौरे से खास उम्मीदें वाबस्ता है। चलिए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कल जम्मू कश्मीर का दौरा बिलखुसूस जम्मू के लिए है। हम समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्टली लोगों का विकास, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो उन चीज़ों को भी फौरी तौर पर देखेंगे। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही नहीं, पॉलिटिकली भी देखने की ज़रूरत है। कंट्री लेवल पे आज हमारी आशाएं ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि विकास के साथ साथ लोगों के उमंगों पर खड़ा उतरने के लिए इस हुकूमत की जो सरपरस्ती, जो लीडरशिप माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, वो कहीं ना कहीं ग्रॉस रूट लेवल पर लोगों के इन मुश्किलात और मसाइब का हल भी तलाश करेंगे। अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो 61,000 आर्जी मुलाजमीन हैं, 7,000 फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। साथ ही जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं और जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए उसी तरीके से जैसे कि हमारे देश की बाकी रियासतों में उनकी सैलरी 20,000 है। इसके साथ ही हम सबों को ये मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बर्निंग इशू, जो जम्मू कश्मीर का बर्निंग इशू है 61,000 डिलीवरीजों का, फेयर प्राइस शॉप डीलरों का, इस मसले को अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। मोदी जी से काफ़ी एक्सेप्ट है यूथ को यूथ के साथ और काफ़ी साथ है। यहाँ पे एम्स भी स्टार्ट हो गया, अभी से सड़क भी आ गए, और मुझे लगता है आने वक्त पे काफ़ी यूथ को काफ़ी जॉब्स मिलेंगे, और सबको उम्मीद है इससे कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं, यहाँ पे 70 साल तक कुछ नहीं दिया, और मोदी जी से सबसे एक्सेप्ट है कि हर जगह हर कंट्री में घूमते हैं और वर्ल्ड नंबर की पार्टी है यहाँ पे। और सारे यूथ आज वो जम्मू आ रहे हैं, कल जम्मू आ रहे हैं, वो तो सब यूथ उसी का वेट कर रहे हैं। तो आने वक्त टाइम पे मुझे लगता है यूथ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। पीएम साहब आ रहे हैं जम्मू में, हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। जब से उसकी सरकार बनी है, बीजेपी बना है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे यंगर्स के लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करेंगे, और हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो आए हैं हमारे लिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों के लोगों के रिकॉर्ड तोड़ शिरकत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी मेगा रैली को तो संबोधित करेंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तकरीबन 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और का शिलान्यास रखेंगे। रविंदर रैना जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है। क्या ये उत्साह कल बहुत बड़ी रैली जो ललकार रैली हुई थी उससे बड़ी रैली? हमारे मुल्क के
जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और 20 फरवरी को सुबह 10 बजे जम्मू में एक ज़बरदस्त रैली जिसमें जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, एक तारीखी रैली होगी। आप देख रहे हैं पुंछ, रजौरी, मेंढर, सुरनकोट, मंडी, लोरन, सब्जियां, बफलियास, चंदीमढ़, थन्ना मंडी, मंजाकोट, दरहाल, बुद्धल, बकोरी, ढांगरी, सरानू, पोठा, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट के लोग आज ही यहाँ पहुँच चुके हैं। वहीं पाडर, किश्तवाड़, इंद्रवाल, डोडा, भद्रवा, रामबन, बनहाल के अवाम भी यहाँ पहुँच रही है। कश्मीर से भी बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पहुँच रही है। एक ज़बरदस्त एक जनसैलाब मोदी साहब की इस रैली में उमड़ के आएगा। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर से जो है लाखों की तादाद में लोग इस रैली में शामिल होने। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बेशतर बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिश के नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। बर्फबारी से आवाम और काश्तकार खुश हैं। इधर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सरहदी इलाकों के लोगों को बर्फबारी के दौरान नकल हरकत में एहतियात बरतने की सलाह दी है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। लद्दाख यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। शाहराह की बहाली का काम जारी है। रामबन के ढलवास कैफेटेरिया मोड़ T2 मार्ग शेर बीबी के मकाम पर मिट्टी का मलबा, पत्थर और तूदे गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर हुई। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो खराब मौसमी हालात में सफर करने से गुरेज करें। शाहराह पर बड़ी तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कई मकामात पर तामीराती कंपनियों की मदद से शाहराह की बहाली का काम भी जारी रखा है। जिले के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही भारी बर्फबारी हो रही है। इन इलाकों में नथा टॉप, सनासर, महुमंगत, गोल, नील और प्रगुल प्रस्थान शामिल है। वादी के दीगर बालाई इलाकों के साथ साथ मशहूर सियाती मकाम सोनमर्ग और इसके मुल्हिका बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। इत्तलात के मुताबिक बर्फबारी तकरीबन 4 फुट तक जमा हो चुकी है। वहीं जिलाई इंतजामिया ने रास्ते को पहले की तरह खुला रखा है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिरने के खतरात की वजह से गगनगीर के इलाके से रास्ते बंद रहते हैं। अगरचे गगनगीर से सोनमर्ग की तरफ गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है, लेकिन हुक्काम ने लोगों और मशीनरी को सड़क से बर्फ हटाने की हिदायत दी है। उधर बांडीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके में दूसरे रोज भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बांडीपुरा के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज में सुबह से ही राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया, जबकि अस्पताल के अलावा दूसरे अहम इदारों के अहातों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया गया। इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को अगले अहकाम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। कुपवाड़ा जिले में आज दूसरे रोज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाकों का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ते हो चुका है। बर्फबारी के नतीजे में बेशतर मैदानी इलाकों में भी सड़क राब्तों के साथ साथ बिजली और पानी का निज़ाम मुतासिर हुआ। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि बिजली पानी के साथ साथ तमाम इलाकों में सड़क राब्ता जल्द बहाल करें। शाम देर गए तक सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी था। भारी बर्फबारी के बायस करनाह, केरन, मिसल, जमागुंड और नौगाम इलाकों की सड़कें बंद हैं। बर्फबारी से मालिकाने बागात खुश हैं। जिला कुपवाड़ा की कंट्रोल लाइन के करीब मिशल में शदीद बर्फबारी से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। भारी बर्फबारी के नतीजे में रिहायशी मकान तबाह हो गया, जबकि अफराद खाना मौजज़ाती तौर पर बच निकले। मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। वाज़ेह है कि मिशल इलाके 3 से 4 फुट बर्फ जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से सड़क राब्ता भी मुनक़ते हो गया है। वहीं बारामूला जिले के बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। रफियाबाद, चंदूसा, हाजीबल और इससे मुल्हिका इलाकों के बालाई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लडूरा रफियाबाद के लोगों का कहना है कि वो बर्फबारी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सयाहत की बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ के साथ सयाह और ट्रेकर्स इस इलाके का दौरा करेंगे तो लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने सड़क से बर्फ हटाने के काम की निगरानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अस्पताल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया। उधर सियाती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में 2 फुट बर्फ जमा हुई है और टनमर्ग में कई इंच बर्फ जमा हो चुकी है। सड़कों से सुबह सवेरे से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए टनमर्ग में गाड़ियों के टायर में जंजीर बांधे बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गुलमर्ग में सयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मुसलसल बारिश की वजह से गुजर बस्ती प्राणिहाल कुलगाम में हशमत अली खटाना का मकान तबाह हो गया और मकान का एक हिस्सा मुनद्दिम हो गया, अगरचे अहले खाना को बाहिफाजत बाहर निकाला गया।
महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 21 फरवरी की सपहर तक वेट स्पेल की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर मुख्तार अहमद का कहना है कि 19 से 20 फरवरी तक हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर के कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। 21 फरवरी से दोपहर और दोपहर तक कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी और इसके बाद बतदरीज मौसम में बेहतरी का इम्कान है। जम्मू डिवीजन के बारे में उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस सिस्टम की वजह से ऊंचे रास्तों और अहम गुजरगाहों की सड़कें आर्जी तौर पर बंद हो सकती हैं। संथन पास, मुगल रोड, साधना, राजदान पास, जोजिला जैसे रास्ते बंद हो सकते हैं। मुसाफिरों को इसके मुताबिक मंसूबाबंदी करने का मशवरा दिया गया। हर जगह बारिशें हो रही हैं। कुछ एक खासकर जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे हल्की बर्फबारी जो आज सुबह से शुरू हुई है और पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में एक अच्छा स्पेल बर्फबारी का हुआ है। साउथ कश्मीर में भी खासकर पीर की गली, मुगल रोड, इन सारे जगहों पे जो है लगभग 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है। और बारिशों का अगर हम बात करेंगे, बारिशों में भी लगभग 60 मिलीमीटर के आसपास डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। और जम्मू डिवीजन के अंदर भी बेहतर इलाकों में बारिशें खासकर 19-20 मिलीमीटर के आसपास और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी जो है हुआ है। तो फिलहाल वेदर जो है फिलहाल जैसे फोरकास्ट है लगभग 20 आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून तक रहने के चांसेस। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।